हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया जी, जो हमारा भी इकोनॉमिक्स का 345 कोड का एग्ज़ाम हुआ है 30 मई को, उस पर एनालिसिस वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, आप हमारी सभी वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से हमारी वीडियो पर प्यार बनाए रखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आपको तब भी संतुष्टि नहीं होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। दोस्तों, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ये करेंगे हम इकोनॉमिक्स का, जो हमारा एग्जाम है 345 कोड का। और जो हमारे पास ये सीरीज है, ये हमारे पास कौन सी सीरीज है? ये हमारे पास आर सीरीज है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गन्ना। गन्ना हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, अधिशेष बजट की सिफारिश की जाती है। तो जो इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंदी के समय। मंदी के समय हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा। हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2018-19 में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? जो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए। यूएसए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन औद्योगिक रुग्णता का आंतरिक कारक नहीं है? जो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजली की कमी। बिजली की कमी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारत में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है? जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ। लखनऊ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, किस वर्ष के दौरान स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी? जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2016 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए 10 क्वेश्चन। अगला सवाल, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को शीर्ष पर रखा है? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ट्राइसेम योजना के तहत किस आयु वर्ग के लोग प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 से 35 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्गीज कुरियन। वी कुरियन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए अगला सवाल, देश में कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। असम में चाय सबसे ज़्यादा होती है। देखिए दोस्तों, हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनीला। मनीला हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन पहले वित्त मंत्री थे जो भारत में राष्ट्रपति बने? जो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर वेंकटरमन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कितना अधिकतम ऋण दिया जाता है? जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 लाख रुपए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम है, जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय रेल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, एक्सिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1982 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सेबी है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? जो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 से 1956 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, दोस्तों सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? जो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, निम्न में से किस तिलहन का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नहीं देती है? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रैंडी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इनमें से किसे भारतीय वस्त्र उद्योग का गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूट हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि कोई देश मंदी की आशंका कर रहा है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, कौन सा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है? जो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेवा क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व है हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, आज भारतीय अर्थव्यवस्था है? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड हमारे तीनों सही हैं दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा 30वां सवाल क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एकदम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1949 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 31वां सवाल, मुद्रा का अवमूल्यन होता है? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घरेलू कीमतों में गिरावट हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, हमारी वित्तीय प्रणाली केंद्र के राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण कराती है, संसाधन हस्तांतरण के महत्वपूर्ण साधन हैं? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, तो दोस्तों जो हमारे 33वां सवाल है इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है, अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसी प्रकार से 34वां सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा जो 35वां सवाल क्या कहता है, राष्ट्रीय जनगणना निम्न में से किस एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, 36वां सवाल, किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से
के बराबर होती है। जो हमारा इसकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, देश की औसत आय होती है। जो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक है। जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम 39वें सवाल की ओर। जनसांख्यिकी संक्रमण के किस चरण में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम होती है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 40 है, निम्न में से किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुलंदशहर हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खेल वस्तुओं का निर्माण मेरठ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हालांकि दोस्तों इस सवाल पर मुझे डाउट है, अगर आपको इस सवाल का जवाब सही पता है दोस्तों और वो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हथकरघा उद्योग हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सबसे कम जन्म दर वाला राज्य है। जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा उसका नंबर बी, यानी कि केरल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, परिवार नियोजन विभाग कब स्थापित किया गया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1965 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉइस आ रही हो तो दोस्तों उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा बिल्कुल अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि एवं संबंध सेवा में शामिल नहीं है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉगिंग हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न में से किसके योगदान से पता चलता है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। भारत में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1998 से 99 हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। इसका जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, जो कि हमारा 49वां सवाल है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007 हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50वां, निम्न में से कौन सा भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा जो अगला सवाल क्या कहता है, किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि है। इसका जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जुलाई से 30 जून हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, ग्रामीण संरचना विकास कोष निम्न में से किस संस्था के अंतर्गत आता है। जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाबार्ड हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है,
भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड एवं थर्ड हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों क्या कहता है, CACP है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कुल प्रजनन दर को कम करके लाना था, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.1 तक हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन गरीबी के आकलन के साथ जुड़ा है, जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेंदुलकर समिति हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारत निर्माण का अंग नहीं है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वच्छता हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा महारत्न उद्योग नहीं है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय विमानन प्राधिकरण हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कौन MSP एवं निर्गम मूल्य की सिफारिश करता है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CACP हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से क्या हरित क्रांति का हिस्सा था, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, भारत में शुरू किए गए भूमि सुधार के हिस्से के रूप में किसे शामिल किया गया था, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एन एसे एन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माल्थस हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से अगला सवाल क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे, जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, एक खुली अर्थव्यवस्था वह होती है जहां, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहां अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोली जाती है, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कहता है, सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुद्रा को हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, किसी भारतीय शहर को व्यापार एवं वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, जो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अटल रोहतांग सुरंग किस राजमार्ग पर बनी है, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी, जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1990 में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या है, जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, दिसंबर 2021 में किस राज्य में मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई, जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल,
जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया था? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवास एवं शहरी मंत्रालय हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी, जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करती है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे घनी आबादी वाला जिला है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानपुर नगर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 80वां, निम्न में से क्या कृषि विपणन से संबंधित नहीं है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम रोजगार संकेत है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेटर नोएडा हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? जो हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुग्ध उत्पादन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होने जा रहा है? जो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुशीनगर हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति है? जो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा थारू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ग्रामीण गरीबी में शामिल है? जो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सरकारी बजट के उद्देश्य हैं? जो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, आवारा पशुओं को अपने घर में रखने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मासिक अनुदान की कितनी राशि घोषित की गई थी? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 900 रुपये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2018-19 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या था? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32% हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सामाजिक अक्षरण का कारण नहीं है? जो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपक्षय हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो कि हमारा 91वां सवाल है दोस्तों। देखिए क्या कहता है, नीली क्रांति संबंधित है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछली से हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 93वां सवाल क्या कहता है, किस फंडिंग एजेंसी ने भारत के उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार के लिए 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बहुकिस्त वित्त पोषण सुविधा को मंजूरी दी है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व बैंक हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान शुरू हुआ था? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण को दूर करने के लिए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा 95वां सवाल है दोस्तों। राष्ट्रीय सरकार संस्थान स्थित है? जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कानपुर में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल, कल्प योजना संबंधित है? जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
प्राथमिक शिक्षा से हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जीएसटी है। जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष कर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमारा 99वां सवाल क्या कहता है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्त सचिव के हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो कि हमारा बिल्कुल अंतिम सवाल है दोस्तों। देखिए क्या कहता है, कन्या सुमंगला योजना किस राज्य में शुरू की गई थी। जो दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था ये इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं हमारी वीडियो पर, तो दोस्तों इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। और हाँ एक बात और बता दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जाके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू।